टाइम ट्रेवल इट मीन समय यात्रा, जो सुनने में बिल्कुल ही साइंस फिक्शन जैसा लगता है। और ये थ्योरी थोड़ी सी तो सच है, पर ये टाइम ट्रेवल करना फिलहाल हमारे और हमारे साइंस के लिए अभी भी एक थ्योरी ही है। पर ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जो कहते हैं कि टाइम ट्रेवल भले ही अभी के समय में एक थ्योरी ही है, पर कई सारे साइंटिस्ट का कहना यह है कि टाइम ट्रेवल आने वाले जनरेशन के लिए पॉसिबल हो जाएगा। टाइम ट्रेवल इसकी शुरुआत हुई थी 1915 में, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस दुनिया के सामने द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पेश किया। इस थ्योरी के जरिए कहा गया है कि समय हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चलता, ये कभी स्लो हो जाता है तो कभी फास्ट, और इसकी स्पीड आप पे डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर आप चाहो तो समय को अपने हिसाब से फॉलो करवा सकते हो। और इस थ्योरी के प्रिंसिपल को सारे साइंटिस्ट दृढ़ रूप से विश्वास करते हैं। अगर इन सभी बातों को सिंपली भाषा में कहा जाए तो टाइम ट्रेवल करना 100% पॉसिबल है। मतलब आने वाले 50 सालों तक धरती पे अगर आप जीवित रहे तो आप रियल लाइफ में टाइम ट्रेवल कर सकोगे। अभी आप प्रेजेंट में हो तो आप अपने लिए समय को फास्ट करके फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हो, या फिर आप अपने समय को स्लो करके पास्ट यानी अतीत में ट्रेवल कर सकते हो। तो चलिए आज हम जानते हैं आखिर जब टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो जाएगा तो हम कैसे टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। अगर आप फ्यूचर में ट्रेवल करना चाहते हो तो आपको समय में इतना फास्ट जाना होगा कि समय की स्पीड भी आपको हरा न सके। इस पूरे यूनिवर्स की हाईएस्ट स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस ब्रह्मांड की सबसे तेज मूवमेंट करने वाली चीज़ यानी लाइट, वो भी इस स्पीड से आगे नहीं जा सकती। मान लीजिए हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्पेसशिप बनाया जो लाइट की स्पीड से चलता हो, और उस स्पेसशिप में आप 4 साल का एक सफ़र तय करते हो, और ठीक 4 साल बाद आप धरती पे वापस आओगे तो आप जानते हो आपके साथ क्या होगा। आप जिस स्पेस में ट्रैवल कर रहे होंगे उसके घड़ी और आपके लिए तो अभी 4 ही साल बीते होंगे, पर धरती पे करीब 100 साल बीत चुके होंगे। जो फ्रेंड्स आप ही के साथ ज़िंदगी जी रहे थे वे अब बूढ़े होके मर भी चुके होंगे। इससे यही साबित होता है कि अगर आप समय में बहुत ही ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करो तो आप फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। ये तो हुई फ्यूचर में ट्रैवल करने की बात। अगर पास्ट में ट्रैवल करने की बात कहा जाए तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पास्ट में ट्रैवल करने के लिए ना ही हमें किसी स्पेसशिप की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी स्पीड की। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके जरिए कहा गया है कि हमारी दुनिया में हर एक जगह पे बहुत सारे वर्म होल्स मौजूद हैं। वर्म होल जिसके बारे में कहा गया है कि कोई भी वर्म होल की रचना एक दुनिया से दूसरी दुनिया को जोड़ने के लिए होता है, और कहा गया है कि वर्म होल के द्वारा हम समय में पीछे भी जा सकते हैं। हमारी दुनिया में हर एक जगह पे वर्म होल मौजूद है, पर उनका साइज इतना छोटा होता है कि उस वर्म होल के जरिए एक एटम भी पार न हो सके। पर साइंटिस्ट का कहना है कि आने वाले कुछ ही सालों में वे ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे जो इन वर्म होल को बड़ा कर सके। अगर ये थ्योरी सच हो जाएगी तो हम वर्म होल के जरिए टाइम में ट्रैवल कर पाएंगे। पर अभी की टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो ना ही हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं और ना ही हम पास्ट में। पर आने वाले समय में ये टाइम ट्रैवल करने वाली थ्योरी हमारी असल ज़िंदगी में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब हम अपने टाइम की दुनिया से बाहर आते हैं और अब प्रेजेंट टाइम पे फोकस करते हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। अभी आप अपने प्रेजेंट टाइम पे ध्यान दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। Thanks for the watching.